मैं आज आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर हम में से अधिकांश लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। और वो प्रश्न है कि क्या भगवान सच में ये चाहते हैं कि हम घंटों पूजा पाठ करें, घंटों मंत्र जाप या माला करें, या मंदिर जाएं, या भगवान को धूप अगरबत्ती लगाएं। और यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो एक दूसरा प्रश्न मन में खड़ा होता है, और वो ये कि करोड़ों लोग घंटों पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप माला करते हैं, धूप दीप लगाते हैं, और ऐसा वे एक दो चार दिन से नहीं बल्कि बीसों साल से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी घर में तनाव है, कलह है, क्लेश है, व्यापार या नौकरी में परेशानियां बनी हुई है, घर में रिश्ते ठीक नहीं है, घर में बीमारियां हैं, और भी तरह तरह की समस्याएं जीवन में बनी हुई है। मुझे भी और आज के युवा को भी और करोड़ों लोगों को भी मन में ये सवाल अक्सर उठता रहता है कि एक पूजा करने वाले व्यक्ति के मन में भी डर क्यों बना हुआ है, चिंताएं क्यों बनी हुई हैं, जीवन में समस्याएं क्यों लगी हुई हैं, रिश्तों में प्रेम क्यों नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष अपने जीवन में क्यों कर रहा है। इतनी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी आखिर चिंताओं से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके जीवन में भीतर शांति क्यों नहीं है और बाहर समृद्धि क्यों नहीं है। इन सारी बातों से लगता है कि शायद हम भगवान की इच्छा को सही से समझ ही नहीं पाए हैं। और वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी पूजा पद्धति के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, बल्कि आज का ये वीडियो एक ऐसे सत्य पर है जो हमारा ईश्वर के साथ संबंध बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य माधव राय और जीवन निर्माण में आपका स्वागत है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी, नवतारा, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, गीता का ज्ञान, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल यानी आध्यात्मिक सिद्धांत, स्वर विज्ञान और अपने लाइफ एक्सपीरियंस के माध्यम से जीवन की वास्तविकता के अनुभव की बात करते हैं, निर्णयों को बेहतर बनाने की बात करते हैं और जीवन निर्माण की बात करते हैं। दोस्तों, लाइफ की रियलिटी की बात करें, जीवन की वास्तविकता की बात करें, तो मैंने अपने जीवन में बहुत सालों से ये अनुभव किया है। एक नहीं सैकड़ों लोगों को देखा है जो घंटों पूजा पाठ करते हैं, तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, कथाएं प्रवचन सुनते हैं, लेकिन फिर भी यदि उनके जीवन को देखा जाए तो उनके जीवन में ना तो प्रेम है, ना तो ज्ञान है, ना तो भक्ति है। उनके जीवन में यदि कुछ है तो भय है, डर है, चिंता है, तनाव है। उनके रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, उनके अंदर का क्रोध खत्म नहीं हो रहा है, उनके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है, उनके अंदर मानसिक शांति नहीं है, और जीवन में बाहरी समृद्धि भी नहीं है। आपने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत पूजा पाठ करता है, अपने आप को धार्मिक मानता है, लेकिन हर जगह अपने हर रिश्तों में वो केवल कमियां देखता है। जब वो दुकान जाता है तो अपने कर्मचारियों को चिल्लाता है। वो भूल जाता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, यानी भगवान हर प्राणी के अंदर है। जब वो घर में होता है तो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को चिल्लाता है। उसके बच्चे में, उसकी पत्नी में उसे भगवान नजर नहीं आता है। इसी तरह से वो खुद को लेकर भी तरह तरह के अपराध बोध में है, हीन भावनाओं में है। और दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी आप अपना भी अपमान करते हैं, अपने प्रति कोई शिकायत करते हैं, चाहे अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने चेहरे को लेकर, अपने गुण और योग्यताओं को लेकर यदि आप हीन भावना में हैं या किसी तरह के अपराध बोध में हैं, तो वास्तव में आप भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि आपके अंदर भगवान ही मौजूद है। दोस्तों, आज के इंसान की समस्या पूजा की कमी नहीं है, बल्कि व्यवहार की कमी है, समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है, और उस समझ को याद रखने की कमी है। क्योंकि आपने देखा होगा
कि जब हम कोई कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छा वीडियो सुनते हैं, तो कुछ देर के लिए हमें मानसिक शांति मिलती है, कुछ देर के लिए हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन इसके बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। अगर इसको हम मनोविज्ञान से जोड़ें और ज्योतिष से जोड़ें तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। दरअसल ज्योतिष ये कहता है कि हर एक व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अलग होने की वजह से उसकी टेंडेंसीज अलग होती है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है, और जिस तरह से उसके ग्रह नक्षत्र होते हैं बचपन से उसी तरह की ग्रहणशीलता उसके अंदर आती है। जो चीजें वो ग्रहण करता है, किन चीजों से ग्रहण करता है, वो देखने से, सुनने से, बोलने से, अनुभव करने से, इन सारी चीजों से वो जो भी ग्रहण करता है वो उसके अवचेतन मन की, अंतर मन की प्रोग्रामिंग बन जाती है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग एक आधुनिक शब्द है, इसका पुराना नाम है अवचेतन मन के संस्कार या अंतर मन के संस्कार। तो अंतर मन के संस्कार जिस तरह से बन जाते हैं, व्यक्ति वैसा ही व्यवहार जीवन भर करता रहता है। और दोस्तों, यदि आप धर्म का सार जाने, किसी भी शास्त्र का सार जाने, किसी भी संत का सार जानना चाहें, तो वही एक बात है कि किसी भी व्यक्ति के अंतर मन के संस्कारों को कैसे बदला जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अपराध बोध, हीन भावनाएं, इन सारी चीजों से व्यक्ति कैसे मुक्त हो, इसी के लिए तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, इसी के लिए तरह तरह के शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, और इसी में बदलाव लाने के लिए पूरी दुनिया में संत महात्मा प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, अंतर मन जो होता है, अवचेतन मन जो होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब तक हम सही मेथड को ना समझें और उसका सही तरीके से प्रयास ना करें, तब तक हमारे अंतर मन के संस्कार नहीं बदल सकते हैं। और जब तक हमारे अंतर मन के संस्कार नहीं बदलते हैं, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी धार्मिक यात्रा, कोई भी अनुष्ठान आपको परमानेंट शांति नहीं दे सकते हैं, परमानेंट परिवर्तन नहीं दे सकते हैं। और आपके अंदर की चिंता, डर, अहंकार, क्रोध, लोभ, इन सारी चीजों से आप ग्रसित रहेंगे और बार बार इन्हें करके अपने जीवन में पछताते रहेंगे। दोस्तों, एक दूसरी सच्चाई ये है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने के बावजूद अपने जीवन में समस्याओं को बनी हुई देखता है, तो फिर उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है। वो ज्योतिष के माध्यम से इसे हल करना चाहता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या ज्योतिषी उपायों से भी आपके जीवन में इस तरह का परिवर्तन आया है कि आपको मानसिक शांति मिल गई हो, आपके रिश्ते मजबूत होने लगे हों, आपके घर में समृद्धि बढ़ने लगी हो, आप डर से, चिंता से मुक्त हो चुके हों, आपके अंदर का अहंकार चला गया हो? लेकिन यदि आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा 95% से ज्यादा लोगों का उत्तर होगा कि नहीं, हमारे जीवन में कोई परमानेंट परिवर्तन नहीं आया है। थोड़ी देर के लिए हमें चीजें राहत देती हैं, लेकिन वही समस्याएं, वही चीजें फिर से हमारे जीवन में लौट आती हैं। इन सारी चीजों में ग्रह दशाओं का, गोचर का, नक्षत्रों का कारण हम मान सकते हैं, लेकिन यदि इसकी जड़ में हम जाएं तो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ अवचेतन मन के संस्कार और हमारी टेंडेंसीज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इन सारी चीजों से मुक्त करने का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें दिया है, लेकिन हमारी आदत है शॉर्टकट्स की। हम छोटी छोटी चीजें करके अपने जीवन को बदलना चाहते हैं।
हम छोटी छोटी बाहरी चीजें करके जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया में अपने अवचेतन मन के साथ हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन हम परमानेंट शांत नहीं रह पाते हैं। हमारे जीवन में परमानेंट सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे रिश्ते कभी भी नहीं आ पाते हैं। और दोस्तों, जब व्यक्ति पूजा पाठ से भी निराश हो जाता है, ज्योतिष से भी निराश हो जाता है, तो फिर किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाता है, तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेने की कोशिश करता है। और ये चीजें भी बाहरी जगत की हैं, और इन बाहरी जगत की चीजों से वो अंदर की शांति पाना चाहता है, अंदर की संतुष्टि पाना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। व्यक्ति बाहरी चीजों में हर कदम आगे बढ़ाता जाता है। जब वो देखता है कि पूजा पाठ से बात नहीं बनी, ज्योतिष से बात नहीं बनी, तंत्र मंत्र यंत्र से भी बात नहीं बनी, तांत्रिकों से भी बात नहीं बनी, तो फिर वो किसी हिप्नोटिस्ट के पास जाता है। वो सोचता है कि शायद यहाँ से मेरे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बदल जाए। लेकिन दोस्तों, वो उपाय भी बिल्कुल टेम्परेरी होता है, कुछ दिनों तक राहत दे सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने वाले अफर्मेशंस ट्राई करता है, मन की प्रार्थनाएं बार बार दोहराता रहता है, विजुअलाइजेशन करता है यानी अच्छी कल्पना करता है, लेकिन इसके बावजूद जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि उसका पाला हमेशा उसके अवचेतन मन से पड़ता है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके सामने आपके चेतन मन के द्वारा, कॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन चीजों का सॉल्यूशन भी है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल इन सारी चीजों का सॉल्यूशन है, लेकिन ये चीजें बहुत जल्दी नहीं हो सकती, शॉर्टकट इसमें नहीं चलता है। इसके लिए आपको अभ्यास करने पड़ते हैं। सही अभ्यास सही तरीके से सही समय तक किए जाएं, तो आपके जीवन में परमानेंट चीजें सही हो सकती हैं। आप अपने बिहेवियर के पैटर्न को बदल सकते हैं, आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकते हैं, और आप अपने जीवन में चाहे कितनी बार भी असफल हो गए हों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, उनका सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि मनुष्य ही अपना सबसे अच्छा मित्र है और मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। वो मनुष्य अपना मित्र है जो अपने जीवन निर्माण के लिए या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेता है और उन निर्णयों पर टिकता है, यानी निरंतरता के साथ उन कामों को करता है जो डिसीजन, जो निर्णय उसने लिए हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक सिद्धांत बनाए हुए हैं जिनका जीवन में कोई और ऑप्शन नहीं है। जितनी जल्दी उन आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा जाए, उतने जल्दी ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा भटकने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा संसार पड़ा हुआ है। भटकते 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 व्यक्ति जवानी से बुढ़ापे की ओर, बुढ़ापे से मृत्यु तक चला जाता है, लेकिन उसका भटकाव बंद नहीं होता है। और दोस्तों, अवचेतन मन के संस्कार इतने ज्यादा स्थायी होते हैं कि वो जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। किसी भी कर्म का फल तो आपको तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन उस फल की एक लकीर बच जाती है जो आपके अवचेतन मन में मौजूद रहती है। उसी लकीर को दूर करना स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, और ये संभव होता है आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने जीवन में अभ्यास करने से। तो ध्यान रखिए, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं पूर्ण आस्तिक हूं। ईश्वर के हर स्वरूप को
स्वीकार करता हूँ, ईश्वर के हर स्वरूप के प्रति मेरी श्रद्धा है। मैं किसी भी पूजा पाठ की पद्धति का आलोचक या विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जानता हूँ कि उन सारी चीज़ों का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो ज्योतिष के उपाय हैं या ज्योतिष है, नवतारा है, मनोविज्ञान है, गीता का ज्ञान है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स यानी आध्यात्मिक सिद्धांत है, ये सारी चीजें हमारे जीवन निर्माण के लिए टूल्स हैं। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रक्रियाएं हैं। इनको अपनाकर हमें अपने जीवन का बेहतर निर्माण करना है, इन पर रुकना नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो बंद करने से पहले एक ही निवेदन है कि इन सारे विषयों को जिनको आपने सुना है, इन पर गंभीरता से विचार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी बात को सुनने के बाद जब उस पर मनन किया जाता है तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। यदि उसको इग्नोर कर दिया जाए, उस पर किसी भी तरह का मंथन ना किया जाए, मनन ना किया जाए, तो बहुत ज्यादा मूल्यवान बात भी आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती है। और अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें सच लगती हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आप अपनी लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, लाइफ पर्पज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और अपने जीवन में स्पष्टता और सही दिशा चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में जीवन लिखकर मैसेज भेजिए। आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। स्वयं को समझिए, सही निर्णय लीजिए और अपना जीवन स्वयं बनाइए। यही है जीवन निर्माण। मैं हूं आचार्य माधव राय। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।